हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कुंभ मेले में अनगिनत रहस्य नागा साधुओं को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहाँ से आते हैं और इनका कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं। ये नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधुओं के बारे में लोगों को कम जानकारियां हैं, गलतफहमी ज़्यादा होती है। भारत के युवा पीढ़ी नागा साधुओं के बारे में कम ही जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। नागा साधुओं के बारे में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय के भी जब अध्ययन कर रहे थे तो ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था कि नागा साधु का त्याग होता क्या है। इसमें नागा साधु बनाते से पहले अपना खुद का संस्कार कर देते हैं, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने में प्रवेश करता है। इसी मना स्थिति के बारे में बताते हैं कि ये ऐसी मना स्थिति है जो व्यक्ति को अपने ही हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर ठंडी में भी निर्वस्त्र रहता है और हर मौसम में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठंडी हो, सर्दी की बात हो, बरसात हो, गर्मी हो, और उनके स्वरूप को कई लोग समझ ही नहीं पाते। उनको बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म और उनके तपस्या करने के अनूठा तरीका है। नागा साधु के कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। उनके अलावा कच्छारी भाषा में अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को एक योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है क्योंकि इनका इतिहास गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। तब उन्होंने इन मठों की रक्षा के लिए इन साधुओं की टोली बनाई थी। वे साधु जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान था और उस समय माहौल भी कुछ ऐसा ही था। तपस्या करने से सनातन की रक्षा नहीं होती, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी से भी बहुत पुराना सभ्यता है। सिंधु घाटी के खुदाई में कई ऐसे प्रतीक मिले हैं जिसमें नागा साधुओं की जटाओं की मुद्राओं से बनी हुई है। कुछ पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता है। नागा साधु उन योद्धाओं में से एक हैं। नागा साधु 12 साल का तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं। नागा साधुओं का भोजन शुद्ध शाकाहारी और सात्विक होता है। बता दें कि नागा साधु केवल 7 घरों तक ही भिक्षा मांग सकते हैं। भिक्षा में उन्हें जो मिलता है वो उसका सेवन करते हैं। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। इनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ बहुत ही दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्ष के बाद आता है। यह सिर्फ प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ के मेले का आगाज 13 जनवरी से हो चुका है, जो इसका समापन महाशिवरात्रि के 26 फरवरी 2025 के दिन होना है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक ही नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, आध्यात्म और उसके मार्गदर्शन की रक्षा करना, देश की संस्कृति, विरासत और उसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना था। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के संगम, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है, इसलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। पुराणों के अनुसार इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तब से आज तक की कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर किया जाता है।
अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा कहते हैं और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचकिड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वह कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते देर रात यात्रा करते हैं, इसलिए किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर ही अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर भी तपस्या करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।